एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। एन्युटी की हमने एप्लीकेशन देखनी है। तो क्वेश्चन है, रिसेंटली गारंटी इनकम लाइफ ऑफर्ड एन एन्युटी दैट पे 6.65% कंपाउंडेड मंथली। एक ऑर्गेनाइजेशन है गारंटी इनकम लाइफ जो ऑफर करता है एन्युटी दैट पे 6.65% कंपाउंडेड मंथली। मंथली 6.65% इंटरेस्ट पे करता है। इफ $500 इज डिपॉजिटेड इनटू दिस एन्युटी एवरी मंथ, अगर इस एन्युटी में हर महीने $500 डिपॉजिट किया जाता है। हाउ मच इज द अकाउंट आफ्टर 10 years, 10 सालों के बाद उस अकाउंट में कितने पैसे होंगे। हाउ मच ऑफ दिस इज इंटरेस्ट, और उन पैसों में से कितना जो है वो इंटरेस्ट होगा। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एफ वी फ्यूचर पेमेंट इज इक्वल टू PMT 1 + I होल पावर n - 1 ओवर I। अब इस क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। 6.65% कंपाउंडेड मंथली, यानी कि हमें R दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 6.65%। इसी तरह से $500 हमें PMT की वैल्यू दी हुई है। PMT जो है वो पीरियोडिक पेमेंट है जो कि है $500 हर मंथ पे करना। हाउ मच इज इन द अकाउंट आफ्टर 10 years, 10 years के बाद कितना अकाउंट में होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। अब क्योंकि हर महीने में जो है वो एन्युटी ऐड होता है, तो इसका मतलब 10 years के लिए n हमारे पास किसके इक्वल होगा। n हम फाइंड करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ से जो एक साल में, तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 10 × 12 120। क्योंकि हर महीने ऐड होता है इसलिए हम महीनों के हिसाब से देखेंगे, तो 10 years का मतलब है 120 मंथ्स। अब हम अपने फॉर्मूले में देखें तो PMT चाहिए जो कि अवेलेबल है, 1 + I की वैल्यू चाहिए जो कि अभी तक हमारे पास नहीं है। I होता है रेट पर पीरियड, रेट पर पीरियड यानी R/T। R/T में R है 0.065, अगर इसको परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करें, और T की वैल्यू क्या है पर पीरियड, एक साल में कितनी दफ़ा 12 टाइम्स, तो इसका मतलब T की वैल्यू है 12। तो इसको सॉल्व करें तो ये इक्वल आएगा 0.00542। अब इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। एफ वी इज इक्वल टू PMT की जगह पे आएगा $500, 501 + I की जगह पे आएगा 0.0542 होल पावर n किसकी इक्वल है 120 के, और डिनोमिनेटर में आएगा I जो कि है 0.0542। यहाँ पे साथ में -1 भी है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इस ब्रैकेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 500, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9192 - 1 ओवर 0.0542। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 500 ये आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करें तो ये आ जाएगा 0.9192 ओवर 0.00542, जिसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 168.44। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 84,219.99 डॉलर्स की इक्वल आ जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर 10 years के लिए $500 की एन्युटी पे करते रहें तो 10 years बाद अकाउंट में कितने पैसे हो जाएंगे। 10 years बाद जो कि फ्यूचर वैल्यू है ये हो जाएगा 84,219.99 डॉलर्स। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसमें से कितना जो है वो इंटरेस्ट है, हाउ मच ऑफ दिस इज इंटरेस्ट, यानी इसमें से कितना इंटरेस्ट है और कितना जो है वो एन्युटी बनता है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एन्युटी पेड फॉर 10 years। 10 years के लिए क्योंकि हर महीने
$500 वो पे करते रहे हैं। इसका मतलब 10 ईयर्स में कितने महीने होते हैं? 120 महीने। तो 120 टाइम्स $500 पे किए हैं, तो 10 सालों में ये कितनी अमाउंट बन जाते हैं? ये बन जाते हैं $60,000। $60,000 तो वो अमाउंट है जो वो पे करता रहा है, उसके ऊपर का जो बाकी अमाउंट होगा वो इंटरेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इक्वल होगा, क्या करेंगे, जो फ्यूचर वैल्यू है जो कि है 84,219.99, इसमें से माइनस करेंगे 60,000 को, तो जो बाकी बचेगा वो इंटरेस्ट होगा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24,219.99। तो इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 24,219.99। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। रिसेंटली द हार्टफोर्ड ऑफर एन एन्युटी दैट पेज 5.5% कंपाउंडेड मंथली। हार्टफोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एन्युटी पे कर रहा है 5.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पे मंथली बेसिस पे। व्हाट इक्वल मंथली डिपॉजिट शुड बी मेड into this annuity in order to have $100,000 in 10 years। 10 सालों में अगर वो चाहता है कि उसके पास $100,000 हों, तो उसके लिए मंथली कितना एन्युटी पे करना पड़ेगा, ये हमने फाइंड करना है। इसका मतलब हमने मंथली डिपॉजिट फाइंड करना है, यानी कि हमने फाइंड करना है PMT, जो पीरियोडिक डिपॉजिट है वो हमने फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है? आर हमें गिवन है जो कि है 5.5% कंपाउंडेड मंथली बेसिस पे ये कंपाउंड हो रहा है। और उसके अलावा हमें गिवन है फ्यूचर वैल्यू यानी FV, जो कि इक्वल है $100,000 के। अगेन हम फॉर्मूला सामने रखते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें PMT, FV हमें गिवन है, PMT फाइंड करना है। अभी हमें I और N की वैल्यू चाहिए। N उन्होंने कहा हुआ है 10 ईयर्स में, और क्योंकि मंथली बेस पे उसने पे करना है तो इसका मतलब N किसके इक्वल होगा? N अगेन 120 के इक्वल होगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई 12 आ जाता है 120। और इसी तरह से I किसके इक्वल होगा? I इक्वल होगा R/T, रेट है 0.055 ओवर T, साल में हर महीने में एक दफ़ा, तो इसका मतलब साल में 12 दफ़ा, तो ये आ जाएगा ओवर 12। इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.00458। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं। फ्यूचर वैल्यू है $100,000, 100,000 फ्यूचर वैल्यू है। PMT हमने फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता, इसको एज इट इज रहने देते हैं। 1 प्लस I किसके इक्वल है? 0.00458 होल पावर N की वैल्यू है 120 ओवर 0.00458, और यहाँ पे -1 भी साथ में आ जाएगा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। PMT एज इट इज आ जाएगा, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.731076 -1 ओवर 0.00458। अब इसमें से 1 को माइनस करें और इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो PMT और ये पूरी टर्म सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 159.623, सॉरी ये आ जाएगा 624। अब यहाँ से PMT की हमें वैल्यू चाहिए, तो PMT को इक्वेशन के एक साइड पे लिख देते हैं। PMT इज इक्वल टू 100,000 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा $626.47, ये PMT की, यानी मंथली पेमेंट अगर $626.47 करें तब जाके 10 साल बाद उसके पास $100,000 आ जाएंगे। इफ ही पेज $626.47 monthly, then he will get $100,000 in 10 years। इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से
इनमें से अगर कोई भी 3 वैल्यूज दी हुई हो तो 4th वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ एन्युइटी के बारे में पढ़ा।